हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि अभी हमारा टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रहा है वैसे हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के यूज करके बहुत से लोग आपके साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे तरीके हैं ना भाई साहब, ऐसे ऐसे तरीके हैं ना, आपको चू बना के चू लगा के मतलब चू बना के मतलब समझ गए, अंत में या आता है और चू लगा के मतलब चूना लगा के, ठीक है, चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जी हाँ, मैं भी कई बार साइबर अटैक का शिकार हुआ हूँ। कई बार मैंने देखा हुआ हूँ कि मेरे साथ भी बहुत सारे फ्रॉड भी हुए हैं, साइबर अटैक के साथ फ्रॉड भी हुए हैं। बट उसी चीज़ को बाद में संज्ञान में लेके मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, क्योंकि मुझे एक चीज़ तो है मेरे अंदर कि मैं किसी चीज़ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा करने लगता हूँ, अगर करना शुरू कर दिया तो। और उसी की कड़ी में मैं ऐसे ऐसे तरीके देखा, ऐसे ऐसे तरीके, विश्वास नहीं करेगा भाई साहब, वैसे वैसे तरीके आपके मतलब कहाँ से आपके सारा चीज़ हो रहा है आपको पता भी नहीं चलता। उसी के बीच में हम लेकर आए हैं ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का प्रोग्राम। आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आप सीखेंगे कि आज के टेक्नोलॉजी के दुनिया में किस तरह से फ्रॉड होते हैं और उस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, और आज के करीब में हम बेहद ही आसान चीज़ लेकर आए हैं, जो कि आपको समझने में हम आसान तरीके से भी बताएंगे, ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी ना हो और आसानी से लोगों को ठगा जा सकता है। लेकिन हाँ, उसके पहले एक बात जरूर कहूँगा कि आप इसका यूज दूसरे को ठगने के लिए नहीं करेंगे, आप अपने आप को बचाने के लिए करेंगे, ठगी के शिकार होने से बचने के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि ये तरीका जान गए तो हम दूसरे को ठगना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। चले, हम लोग ये जनरली उनके लिए है जो कि पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे या अमेजन पे ये सारी चीज़ें यूज करते हैं और वो क्या करते हैं कि पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे दुकानदार हो गए, आपका छोटा सा दुकान है, आप कोई चलाते हैं तो आपके पास कोई QR कोड स्कैन करके आपको पेमेंट भेजता है। उनके लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आपको पेमेंट भेज रहा है, मतलब आप दुकानदार है, बिजनेसमैन है, या फिर वैसे लोग हैं जो जिस पर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये वीडियो जरूर हो जाता है। कई ऐसे वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखे जहाँ पर कि फ्रॉड लोगों के साथ किया जाता है। पेमेंट दिखाया जाता है कि ये मैंने कर दिया, सच में वहाँ पर सारा चीज़ होता है जैसा होता है, और फिर भी पेमेंट उनके खाते में नहीं, रिसीवर के अकाउंट में नहीं पहुँचा होता है। और वो दुकानदार इतना बिजी होता है कि सोचता है कि ठीक है आ गया है तो आ जाएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, एरर होगा और आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि कभी भी टेक्निकल एरर के चलते अगर पेमेंट नहीं आता है आप में, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसमें पेंडिंग दिखाएगा जो आपको सेंडर है, ठीक है। अगर पेमेंट सक्सेसफुली उसके विंडो पर दिखा रहा है, इसका मतलब आप में भी पेमेंट आ जाना चाहिए उसी वक्त, ऐसे 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दें। अगर नहीं आया है तो इसका मतलब आपके हैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हैंड से प्रॉब्लम है, और वहाँ पर जांच कर लें। बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं, उसको हम सीधे मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरह से आपके साथ फ्रॉड होते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और चलते हैं कि किस तरह से आपको ठगी का शिकार बनाया जाता है, इसको समझते हैं। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद मैंने ये पेटीएम स्पूफ नाम का एक ऐप है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। ये गूगल प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा आपको, सीधे कहाँ से मिलेगा, गूगल से मिलेगा। एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के ऐप आप अपने मोबाइल में ट्राई न करें। मैं उस मोबाइल में ट्राई कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा कोई भी डाटा उस तरह का नहीं है और मैं परमिशन से ध्यान रख के किया हूँ। बाद में ये सारी चीज़ें मलवेयर्स जो होंगे वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा इसके माध्यम से। अब समझिए, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, आप ऐसा ट्राई न करें। आप उसी मोबाइल में ट्राई करना चाहते हैं जिसमें कि आप मतलब कुछ आपका डाटा ना रहता हो, तो उस मोबाइल में आप ट्राई कर सकते हैं। बट ये आप एजुकेशन पर्पस के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि देखिए इस तरह से भी फ्रॉड होते हैं, ये आप सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका नाम वो किसी तरह जान जाते हैं या फिर कहीं से पता कर लेते हैं, या आपके QR कोड पर भी लिखा होता है, ठीक है। मैंने नाम डाल दिया, मान लीजिए कि अनिल कुमार, ठीक है, वो भी डाल देते हैं इसी तरह। नाम डालने के बाद फ़ोन नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए कि कुछ भी मैं फ़ोन नंबर डाल दे रहा हूँ 10 अंक का, ठीक है। जो आपका फ़ोन नंबर होता है वो QR कोड से या फिर पूछ के जो भी है डाल देते हैं। इसके बाद अमाउंट आप मान लीजिए कि 500 मुझे पे करना है आपको, तो डाल दिए। यहाँ पर टाइम ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल से ले लेता है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम में अगर चेंजिंग करना है तो वो लोग कर देते हैं, और उसमें कोई नहीं। एडवांस और सेटिंग करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है एडवांस सेटिंग का, ठीक है। इसके बाद वॉलेट बैलेंस में आप कितना शो कराना चाहते हैं। मैं मान लेता हूँ कि 2002 रुपये कि मेरे पास ऑलरेडी बचा हुआ है आफ्टर देने के बाद में, और यहाँ पर वॉलेट ट्रांजेक्शन एंड डिफॉल्ट वो ले लेता है। बाकी आप डालना चाहते हैं कुछ तो डाल लें, और इसके बाद आपको सबमिट डाल देना, ठीक है। सबमिट डालने के बाद देखिए आपको इस तरह
पूरा हूबहू जिस तरह पेटीएम से होता है आपको लगेगा कि पेमेंट उस तरह है। आपको दिखा देंगे कि देखिए ये मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है, हूबहू वही लगेगा अगर पेमेंट कर दिया और वो वहाँ से रफो चक्कर हो जाते हैं अपना सामान लेके। अगर आप दुकानदार हैं तो इस तरह के आपके साथ फ्रॉड होते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं ट्रेन में मिलेंगे जो कि कहेंगे कि ये मुझे कैश दे दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ। वो करते हैं, वहाँ से रफो चक्कर हो जाते हैं तुरंत जल्दी जल्दी और करते हैं। आप देख जब अपने मोबाइल में देखते हैं तो पेमेंट आया ही नहीं, क्योंकि ये तो एक प्रकार का फेक एप्लीकेशन था और पता चलता है आपको कि ये मेरा गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ ध्यान देने वाली बात है। पहला चीज़ कि अगर आप दुकानदार हैं तो आप पेटीएम साउंड बॉक्स जिस तरह से आता है वर्क, ये पेटीएम के साथ ही नहीं बल्कि गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारी चीज़ों का होता है। मैं वो एप्लीकेशन भी ट्राई कर रहा था, थोड़ा सा मुझे मोबाइल में एरर आ रहा था, इसलिए मैं वो एप्लीकेशन आपको नहीं दिखा पाया। बट इसे समझिए कि इसी तरह का आपका सभी प्रकार के आपको क्लोन्स बनाए जा सकते हैं, सभी प्रकार के ये काम होते हैं। तो इस चीज़ को समझना है। तो आप अगर पेटीएम चलाते हैं या अमेजन पे चलाते हैं, कोई भी चीज़ चलाते हैं, आप दुकानदार हैं, आपको रेगुलरली पेमेंट, तो आप साउंड बॉक्स रख लीजिए, वहाँ पर आप पेमेंट कीजिएगा तो वो बोलेगा, वो ऑटोमेटिकली आप सिक्योर हो जाएगा कि हाँ ये मेरे पास पेमेंट आ गया। या फिर आप चेक कर लीजिए, चेक करना जरूरी है, नहीं तो आप फिर साउंड बॉक्स लगा लेंगे तो फिर आपको ईजी होगा। तो ये कभी भी आप पेमेंट किसी से भी लें ऑनलाइन तो वो आप बैंक में जरूर चेक करें, क्योंकि इस तरह से फेक आपको दे के लोग आपको फंसा देते हैं और पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि और लोगों की इसकी ज़रूरत है, और लोगों को ये जाननी चाहिए कि आपको किस तरह से सिक्योर रहना है अपने आप को, किसी तरीके से पेमेंट फ्रॉड ना हो आपके साथ, तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव के साथ, ताकि वो भी सिक्योर हो पाए। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम साइबर अवेयरनेस, जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, वो हम बीच बीच में लाते रहेंगे, आपको हर तरीके से रूबरू कराएंगे जिस तरीके से फ्रॉड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।